सबको राधे राधे। बहुत ही सुंदर एक प्रसंग याद आया। कहते हैं कि एक बहुत बड़ी नदी थी और उस नदी में नाव के अंदर कोई 100-150 लोग, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान सब जा रहे थे। और उसमें एक फकीर संत बाबा भी जा रहे थे। सबने दूसरी तरफ किनारे पर जाना था। तो जब नाव चलती गई और बीच नदी में पहुंची तो पानी बहुत गहरा था। तो वहां क्या हुआ कि ऐसा महसूस हुआ कि जैसे तूफान आने वाला है। और बारिश हुई और तूफान आने लगा और पानी जो है वो उस नाव के अंदर भरना शुरू हो। सब लोग डर गए कि ये क्या हुआ, क्योंकि नाव में पानी भरा और भरते ही अगर ज्यादा हो गया तो नाव डूब जाए। लेकिन वो तूफान ऐसा था कि रुका नहीं और बढ़ता ही जा रहा था और इधर से नाव में पानी भी बढ़ता जा रहा था। सब अपने अपने देवी देवताओं को, कोई राम जी, कोई कृष्ण जी, कोई माता रानी, सबको याद करने लगे, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है। सब पुकारने लगे कि हे प्रभु रक्षा करो, ये क्या हुआ। तो वो जो संत बाबा भी, एक फकीर जो साथ था उनके, वो भी किनारे पर नाव में बैठा था। तो आप जानते हैं कि फकीरों के पास एक कमंडल होता है जिसमें वो कहीं जाते हैं पानी वगैरह पीने के लिए। तो बाबा ने भी देखा कि नदी शांत नहीं हो रही। तो जैसे जैसे पानी बढ़ने लगा, बाबे ने क्या करा, उस कमंडल से पानी नदी में से भरकर और डालने लगा नाव के अंदर। कमंडल भरे और नाव में डाले, कमंडल भरे और नाव में डाले। सब लोग हैरान, पहले ही घबराए हुए थे कि पानी उसमें बढ़ता जा रहा है और ये बाबा फकीर पता नहीं किस दिमाग का है। पानी निकालने की ना वजह नहीं है कि उसको निकाले, उल्टा वहीं से ही पानी भर भर कर अपने कमंडल में वापस नाव में डाले जा रहे हैं। लेकिन फकीर आदमी, संत बाबा, उसे किससे क्या लेना, वो अपना कार्य करता रहा। थोड़ी देर हुई, मौसम खुल गया, नदी में तूफान जो था शांत हो गया। अब धीरे धीरे जो पानी नाव में भर रहा था वो धीरे धीरे वापस निकलने लगा। अब बाबा ने देखा, जो संत फकीर था, कि पानी निकल रहा है, तो बाबा ने भी जो हाथ में कमंडल था वो लिया और नाव में से पानी भरे और नदी में फेंकना शुरू किया। कमंडल भरे और नदी में फेंके। सब लोगों ने बड़ा अचंभा महसूस किया और थोड़ा गुस्सा भी किया उस बाबा से कि बाबा, मुझे हमें समझ नहीं आई कि जब तूफान आ रहा था और पानी नदी से नाव में आ रहा था, तो आप कमंडल से पानी और नदी में से लेकर नाव में डाल रहे थे। अब जब पानी अपने आप ही जा रहा है तो अब उसको कमंडल से आप वापस नदी में डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? उल्टा जिस समय पानी भर रहा था आपको निकालना चाहिए था। तो वो संत बाबा जो फकीर था, बड़े प्यार से सबको एक बात समझाने लगा और बोला कि देखो, जिस समय तूफान आने लगा और तुम सभी अपने अपने देवी देवताओं को घबरा कर याद करने लगे कि कहीं नाव डूब ना जाए। हम तो उसको सच्चे दिल से मानने वाले हैं, फकीर हैं, बाबा हैं। मैं तो एक चीज जानता हूं कि अगर उसने हमें डुबोना ही था तो क्यों ना उसका साथ दे। जब वो देखा मैंने कि पानी अंदर आ रहा है तो मैंने कहा भी ठीक है भाई, अगर तू चाहता है, ईश्वर है,
हमें डुबाना चाहता है तो हम तेरे साथ हैं। मैं कमंडल से पानी और भर भर के नदी उसमें डाल रहा था नाव। अब थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उसकी इच्छा उस परमात्मा की नहीं है हमें डुबाने की, अभी हमें बचाने की इच्छा है। तो पानी नाव में से जब बाहर जा रहा है, मैं फिर उसके साथ उसी की इच्छा के साथ पानी कमंडल में से भरा और नदी में डालना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं भी तुमसे एक ही बात समझाना चाहता हूं, उस फकीर ने कहा, कि जिस हाल में वो रखे ना उसका साथ देना। उसके विपरीत अगर आप जितना भी चले जाओगे, लेकिन जो उसके मन की इच्छा है वो उसने पूर्ण करनी है। उसको कोई नहीं काट सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो जिस हाल में मेरे प्रभु रखे हमें उस हाल में रहना चाहिए। हमने सोचा कि हमें डुबाएगा तो हम तब तेरे साथ, हमें बचाया है तो हम फिर तेरे साथ। क्योंकि एक बात बताता हूं तुम्हारे को, एक किसान की दो बेटी, एक बेटी किसान के साथ ब्याही हुई थी, दूसरी बेटी उसकी कुम्हार के घर में ब्याही हुई थी। तो एक दिन त्योहार आए हुए थे, त्योहारों का दिन था। वो किसान अब दोनों बेटियों के घर गया और पहली बेटी को जाकर उसको आशीर्वाद दिया और सब कुछ कहा कि बेटी खुश रहे, सदा प्रभु तेरा मंगल रखे, तेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो जब वहां से बड़ी बेटी के घर से जाने लगा तो बड़ी बेटी बोली, पिताजी एक बात प्रभु से कह देना कि इस बार, क्योंकि उसका जो दामाद था वो किसान था, कि इस बार बारिश अच्छी हो, बारिश अच्छी होगी तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, फसल अच्छी होगी तो थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। तो इसलिए भगवान से यही दुआ मांगना कि बारिश अच्छी हो। उसने कहा ठीक है बेटा। अब वो उसके बाद दूसरी बेटी के घर गया, उसको भी ऐसे ही मंगल कामना दी, उसको भी जो फ्रूट वगैरह जो ले गया था वो दिया और उसको भी बोला कि बोलो बेटी तेरे लिए भगवान से क्या मांगूं। अब वो कुम्हार के घर ब्याही हुई थी, उसका जो पति था वो मटके और ये सारे मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो उसने कहा पिताजी ईश्वर से यही प्रार्थना करना कि इस बार बारिश ज़्यादा ना हो, बारिश ज़्यादा होगी तो हमारे ये मिट्टी के बर्तन सब बह जाते हैं और फिर बिकते नहीं हैं। तो उसने कहा ठीक है बेटा, जो ईश्वर चाहेंगे वो उनकी इच्छा से ही होगा। अब वो जब वहाँ से चला तो उसने सोचा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमात्मा, मेरी दो बेटी, एक कहती है कि बारिश खूब हो करा देना, एक कहती है कि बारिश ना हो, प्रभु से विनती करना, हम तो तेरी रजा में रजा हैं, तू जैसा रखेगा, बारिश ज़्यादा कर तब तेरी इच्छा, बारिश कम कर तब तेरी इच्छा, क्योंकि तेरी इच्छा के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। यहाँ तो क्या इस संसार में कोई पत्ता भी तेरी इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता। तो आप सबसे भी यही विनती करता हूँ कि सदा उस प्रभु की, अगर कभी दुख भी आ जाए, अगर कोई नुकसान भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सदा उसकी रजा में ही राजी रहना, सदा खुश रहोगे, क्योंकि वो कभी भी गलत नहीं करता। हम उसके बनाए हुए बच्चे। और उसमें ये उसको एक ही बात बोलना कि तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता,
पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु, सखा तुम्ही हो। तो सदा उसकी रया में राजी रहो। आप सबको राधे राधे।